नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम स्वस्थ विचार में और मैं हूं आपके साथ प्रीति पवार। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम आप सभी जानते हैं कि आयुर्वेद पर आधारित ये कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में आपके हर असाध्य से असाध्य रोगों के, बड़े से बड़े रोगों के आयुर्वेदिक उपचार बताए जाते हैं। और आप जानते हैं इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं असाध्य रोग निवारक गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। तो आइए मिलकर स्वागत करेंगे गुरु जी का। गुरु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। दर्शकों, ये जो कार्यक्रम हम आपके बीच लेकर आते हैं, इस कार्यक्रम में रोजाना ही एक रोग से संबंधित जानकारी आपको दी जाती है, उसके कारण, लक्षण और फिर बताए जाते हैं उसके आयुर्वेदिक उपचार। साथ ही साथ किस प्रकार का आपका खान पान होना चाहिए उपचार के समय में, ये सारी जानकारी गुरुजी आपको देते हैं। लेकिन दर्शकों, आपको बता दूं, ये लाइव कार्यक्रम है। अगर सेहत संबंधी कोई भी समस्या है, आपको हेल्थ रिलेटेड कोई भी इशू आप फेस कर रहे हैं, तो आप सीधे गुरुजी से लाइव जुड़ सकते हैं। नंबर स्क्रीन पर दिया जा रहा है 9999248154। इस पर फोन करके आप अपनी सभी सेहत संबंधी समस्या के बारे में गुरुजी से डिस्कस कर सकते हैं और उसका सटीक समाधान आप प्राप्त कर सकते हैं। कॉल नहीं लग पाती है तो भी आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि आप अपनी समस्या अब हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आपकी स्क्रीन पर है। इस नंबर पर आप अपने सवालों को नाम, उम्र और शहर का नाम लिख के हमें भेजें। आपके इन सवालों को इसी मंच के माध्यम से लिया जाएगा और आपका समाधान किया जाएगा। कोई जानकारी आप लेना चाहते हैं स्वस्थ विचार आश्रम से जुड़ी हुई, तो नंबर स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं। और स्वस्थ विचार आश्रम की बुधवार को छुट्टी होती है। आने से पहले इस दिन का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। महिलाओं के लिए नियम है कि जब महिलाएं यहाँ आए तो सूट सलवार पहनकर आए, सलवार नाड़े वाली हो, इलास्टिक ना हो। इस नियम का आपको विशेष ध्यान रखना है। और गुरुजी द्वारा लिखित अगर आप पुस्तकें मंगवाना चाहते हैं तो भी आपको इन्हीं 4 नंबर पर कॉल करना है। तो चलिए अब हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और गुरुजी से करते हैं आज के विषय पर चर्चा। गुरुजी, आज हम बात करेंगे चेचक रोग के बारे में। और चेचक यानी कि जिसे बड़ी माता के नाम से भी जानते हैं और चिकन पॉक्स के भी नाम से जानते हैं। इस रोग के कारणों के साथ साथ गुरुजी उपचार बताएं। देखिए, चेचक जिंदगी में एक बार तो सभी को निकलता है। जी बिल्कुल। छोटे चेचक में तो दाग नहीं पड़ते, बड़ा चेचक निकले ये बहुत खतरनाक है। आंखों में आ जाए तो आंधा भी हो जाता है आदमी, और इसके काफ़ी गहरे गड्ढे पड़ जाते हैं। और चेचक में 2 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि यदि औरत को मासिक धर्म आया है या औरत के पेट में बच्चा, उसकी उस चेचक वाले के ऊपर फिशाई नहीं पड़नी चाहिए, उससे रोग बिगड़ता है जी। और इसको समाप्त करने के लिए सबसे आसान तरीका है कि मुनक्का घर में ला के रखें और मुनक्के को धो के पानी में भिगो दें। जब वो फूल जाए बीज इसके निकाल दें, मुनक्के को खाते जाएं और इसका पानी पीते जाएं। आना नहीं इसमें दिया जाता और स्नान नहीं कराया जाता जी। इस बात का विशेष ध्यान रखना। अब चेचक निकलने के बाद जो आपके मुंह पे, हाथों में, पेट पे कहीं भी उसके गड्ढे पड़े चेचक के, जहाँ जहाँ से दाने निकले थे, तो उसका सबसे आसान तरीका उसको भरने का कि संतरा, खैर आजकल तो 12 महीने मिलता है, बाकी सर्दियों में जब संतरा आता है आप संतरा खाते हैं, उसका छिलका फेंकना नहीं, उसको सुखा के रख लें और इसको संभाल कर रखें। उसमें नमी नहीं आए तो ख़राब नहीं होता, न इसमें कीड़ा लगता। जब भी कभी चेचक का रोगी आपके पास ऐसा है कि अभी महीने 2 महीने का या साल के अंदर के हैं चेचक के दाग, तो संतरे के छिलके को बारीक पीस के पाउडर बना के गुलाब जल में मलम जैसा बना के उस पर जहाँ जहाँ गड्ढे वहाँ अच्छी तरह क्रीम जैसा लेप कर दें
और 4 घंटे के बाद वो लेप उतार के दूसरा लेप कर दें। ऐसे दिन में 3 या 4 लेप आप कर देते हैं तो महीने 1.5 महीने में उसके गड्ढे बिल्कुल समाप्त होते हैं और कोई ये नहीं कह सकता दोबारा जिंदगी में कि इसको कभी चेंज कर निकला था। परंतु एक बात का ध्यान रखना कि चेचक जब निकल जाता है उसके बाद कच्चे दूध और पानी से स्नान कराया जाता है। स्नान कराने के बाद भी ध्यान रखा जाता है कि उसको अन्न नहीं दिया जाता डायरेक्ट। ज़्यादातर तो उसको मनक्का और मनक्का जिस पानी में भिगो रखा है या जिस पानी में उबाला वो पानी पीने को दिया जाता है। फिर बाद में गाय का या बकरी का दूध ये चलता है। और अन्न में सबसे पहले बासमती के चावल, साब्त मूंग की दाल, 20 ग्राम चावल है तो 30 ग्राम मूंग की दाल बना के 2 लीटर पानी में मिट्टी के बर्तन में हल्दी, हल्का सा सिंधा या काला नमक, काली मिर्च, हल्दी मिला के उसकी खिचड़ी बनाएं या सूप जैसा पीने को हो जाए, वही सबसे अच्छा रहता है। खाना खाते समय उस टाइम गर्म पानी पीना अति आवश्यक है। गर्म भी 15 से 18 डिग्री हो, पहले पानी को उबाल करके नीचे उतार लें। नीचे उतार के शीशे गिलासों में डालना, ढक्कन दे के रख देना। लहसुन, प्याज, अदरक आपके पास है तो तीनों चीज़ें पीस के चटनी बनाएं। उसका 2 चम्मच रस निकाल के एक चम्मच एक गिलास रस पानी में मिला दें, ढक के रख दें। और ये इसका कचरा बचा वो जो आपने खिचड़ी या सूप बनाया उसमें मिला के खा लें। 2-4 ग्राही या 2-4 घुट सूप के पिए, 2 घुट पानी पिया। पानी पीने में, खाना खाने में आप 1 घंटा पूरा लगा दें। उसके बाद दातन कूड़ा करके 5 मिनट के लिए वज्रासन बैठें। वज्रासन से बैठ के दिन का टाइम है तो कम से कम 20 से 25 मिनट थोड़ी सैर करें। फिर आधे घंटे के लिए आप सब आसन लेटें। 5 मिनट के लिए बाईं साइड करवट लें, 3 मिनट के लिए दाईं साइड करवट लें। फिर सब आसन लेट के बाईं साइड को करवट लेके उठे। आपके शरीर के अंदर इतनी चुस्ती आएगी जैसे आप 8 घंटे की निद्रा पूरी करके उठे। उसके बाद यदि आपकी काम करने की हिम्मत है तो अपने काम पे जाइए। हिम्मत नहीं है तो आप धार्मिक किताबें पढ़ें या धार्मिक सीरियल देखें या परिवार में अड़ पड़ोस में जहाँ बातचीत करनी हो करें, अपना आराम करें। ज़्यादा थकावट नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। और खाना भी हल्का से हल्का खाना और पेट भर के खाना कभी नहीं खाना। जैसे आपको 4 रोटी की भूख है तो 4 की जगह आप 3 ही खाएं। और पानी पिए। जितना आप हल्का गर्म पानी लहसुन, प्याज, अदरक का रस मिला के खाने के साथ पिएंगे इतने आप रोगों से मुक्त रहेंगे। क्योंकि खाना पचाने के लिए लहसुन, प्याज, अदरक गर्म पानी में जाके लीवर की ऐसे धुलाई करता है जैसे गंदे कपड़े को, मैले कुचैले कपड़े को गर्म पानी में सोडा डाल के उसको साफ कर देते हैं। ऐसे लहसुन, प्याज, अदरक वाला रस पानी में मिलके लीवर को साफ करता है, लीवर से पूरा काम लेता है, पैंक्री से इंसुलिन बनाता है, पित्ते में तेजाब नहीं बढ़ने देता। खाया पिया अच्छी तरह पच करके गुर्दे में जाके टट्टी पेशाब खून को लग लग करके अपने स्थान पे भेजता है। तिल्ली को जब साफ खून मिलता है, तिल्ली दिल को देती है, दिल को फेफड़ों से ऑक्सीजन पूरी मिल रही है, आपका रोग दिन दुगने रातें चौगुने समाप्त होता है। और लहसुन, प्याज, अदरक यदि आप 12 महीने कच्चा खा रहे हैं खाने के साथ
तो आपको जिंदगी में कोई रोग हो ही नहीं सकता। जितने रोग हैं ये हमारे गलत खान पान से हैं। लहसुन प्याज अदरक खाने वाले के नज़दीक कोई भी किसी किस्म के रोग का कीटाणु नहीं आता, क्योंकि जब वो सांस छोड़ता है तो जहाँ तक सांस की महक जाती है वहाँ तक के वायुमंडल के कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। प्योर ऑक्सीजन अंदर जाती, रोग कहाँ से आएगा जी। और फिर भी यदि कोई रोग हो जाए, लहसुन प्याज अदरक कच्चा यदि आप खा रहे हैं तो उसके कीटाणु ऐसे नष्ट होते हैं जैसे जलती अग्नि में पतंगा नष्ट होता है, रोग समाप्त हो गया। परंतु जो लहसुन प्याज अदरक से नफरत करते हैं, मरे हुए जानवरों का हड्डियों का चूरा खा रहे, कोबरे सांप का जहर पी रहे, बिच्छू का जहर पी रहे, केमिकल खा रहे, इनको संसार में कोई रोगों से बचा नहीं सकता। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर गुरुजी जो आपको उपचार बताते हैं दर्शकों, जो दवाएं बताते हैं, जो गुरुजी के स्वयं स्वस्थचर आश्रम में जो दवाएं मिलती हैं, ये पूर्णतः आयुर्वेदिक होती हैं और आपकी रोग की जड़ पर वार करती हैं। गुरुजी अक्सर आपको कार्यक्रम के माध्यम से यही समझाते हैं कि किसी भी एलोपैथी दवाएं जो आप सेवन करते हैं या अन्य किसी पद्धति में आप उपचार कराते हैं, वहां पर आपके रोगों को सुन्न कर दिया जाता है, दबा दिया जाता है, लेकिन जड़ से खत्म नहीं किया जाता। लेकिन स्वस्थ विचार आश्रम की दवाएं पूर्णतः आयुर्वेदिक होने के कारण आपकी रोग की जड़ पर वार करके आपको हमेशा के लिए रोग मुक्त बनाती है। तो अगर आप भी किसी रोग से जूझ रहे हैं तो आप जल्द से जल्द गुरुजी के पास आएं, गुरुजी से नाड़ी परीक्षण करवाएं, जो गुरुजी दवाएं देंगे नियम पर इसके साथ सेवन करके अपने रोगों से छुटकारा पा सकते हैं। कोई जानकारी आप लेना चाहते हैं स्वस्थ विचार आश्रम से जुड़ी हुई, तो नंबर आपकी स्क्रीन पर है। कॉल करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। यहाँ एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आइए बात कर लेते हैं इनसे। हेलो।